हेलो फ्रेंड्स, हम लाए हैं एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट सेकेंड, जिसमें छूटे हुए बाकी प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें प्रश्न 3 पर आते हैं, जिसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि आप इसके पार्ट 1 वीडियो में देख चुके हैं और सीख चुके हैं। पहले आपको इक्वेशन बना करके दिया था, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना था। अब लैंग्वेज बेस्ड है, उसको इक्वेशन बनाना है। तो एक्सरसाइज 3.1 के वीडियो से आप लोग लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को इक्वेशन बनाना भी सीख गए होंगे। आते हैं, देखते हैं। दिया है पहला प्रश्न, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो दो चर वाली राशि है, तो दो चर राशि लेट करते हैं। माना कि पहली संख्या इक्वल टू x तथा दूसरी संख्या इक्वल टू y। दो चर वाली राशि है, तो दो चर के टर्म में हम इसको लेट कर लेते हैं। एक संख्या x और दूसरी संख्या y है। तब प्रश्नानुसार दो संख्याओं का अंतर मान लेते हैं। एक संख्या a और एक ये है, दोनों का अंतर। तो मान लेते हैं x वाली बड़ी है, बड़ी में से छोटी घटाते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 26। ये हमारा इक्वेशन 1। अब एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो बड़ी वाली जो होगी वो छोटी वाली की 3 गुनी होगी। तो बड़ी वाली x है, क्योंकि x में से y घटा रहे हैं। तो x और y, जो बड़ी वाली है छोटी वाली के 3 गुना के बराबर है, मतलब कि x इक्वल टू 3y। अब x 3y प्लस में इधर लाएंगे, x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन हमको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है दोस्तों, तो यहीं पर हम इसको इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं। अब x का वैल्यू हमारा आया है 3y और इक्वेशन 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 1 है x माइनस वाई इक्वल टू 26। x का वैल्यू रखते हैं 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। 3y में से y घटाते हैं, 2y इक्वल टू 26। अब ये 2 से 30 टाइम्स में, इसलिए y इक्वल टू, अब ये y का वैल्यू आ गया। अब इक्वेशन 2 में समीकरण 2 से समीकरण 2 है x इक्वल टू 3y, y का वैल्यू 13 रखेंगे। x इक्वल टू 3 इंटू 13 इक्वल टू 39। इस तरीके से आपका x इक्वल टू 39, y इक्वल टू 13, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। जैसे बड़ा में से छोटा माइनस करेंगे, 3 माइनस 9 माइनस 3 6 और 3 माइनस 1 2 26 आ जाएगा। और बड़ा वाला इसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 13। तो ये आपका लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था। पहले इसको हम लोग इक्वेशन बनाए, एक ये इक्वेशन एक ये इक्वेशन, और फिर इसको सॉल्व किए। इसी तरीके से आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अब आते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पर, जिसमें दिया है दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ा है, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो मानना पहला कोण x डिग्री तथा
दूसरा कोण समपूरक का, कहीं भी पूरक का बात है तो वहां पर दो कोण ऐड होकर के बनाता है। पहला कोण x तथा दूसरा को हम लोग y डिग्री लेट कर लेते हैं। अब आते हैं प्रश्नानुसार। तो देखते हैं जिसमें दिया है बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है। तो इसमें से किसी एक को हम लोग बड़ा कर लेते हैं, x को मान लेते हैं बड़ा। x जो y है y से 18 डिग्री बड़ा है, मतलब कि अगर y में 18 ऐड कर देते हैं तो ये x के इक्वल आ जाएगा। ये आपका होगा इक्वेशन 1। अब देखते हैं दोस्तों, इसमें दिया है दो समपूरक कोण। समपूरक कोण किसे कहते हैं तो आपको याद रखना होगा, समपूरक कोण का एडिशन 180 डिग्री होता है। समपूरक या ऋजुपूरक इस तरीके से आप पढ़े होंगे, जिसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। तो सप्लीमेंट्री होता है दो कोणों का एडिशन मिलकर के 180, और कंप्लीमेंट्री पूरक कोण होता है 90 डिग्री। तो ये हमेशा याद रखना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो दोनों मिल करके अब दोनों मिल करके मतलब कि x और y सब पूरक है तो ये 180 डिग्री के इक्वल होगा, इक्वेशन 2। अगर ये पूरक रहता तो केवल 90 डिग्री होता है। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ करके याद करके रखिएगा। अब देखते हैं x का वैल्यू हमारा ये दिया हुआ है। x का वैल्यू समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 2 है x प्लस वाई इक्वल टू 180। x का वैल्यू रखते हैं y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180। 18 इधर आएगा माइनस में, 2y इक्वल टू 180 माइनस 18। 2y इक्वल टू ये आ जाएगा 162। 2 से डिवाइड करते हैं, y इक्वल टू 162/2 इक्वल टू 81। अब y का वैल्यू आ गया। समीकरण 1 से समीकरण 1 है x इक्वल टू वाई प्लस 18। x इक्वल टू वाई का वैल्यू 81 प्लस 18 ऐड कर देते हैं। 8 1 जा 9 और 8 1 जा 9, 99। तो इस तरीके से x इक्वल टू आपका आया 99 डिग्री, y इक्वल टू आया 81 डिग्री। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 3, जिसमें दिया है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ला मतलब एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य पूछ रहे हैं। तो लेट कर लेते हैं। एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया। लेट कर लेते हैं। अब प्रश्नानुसार इसको इक्वेशन बनाते हैं लैंग्वेज में। 7 बल्ले मतलब एक बल्ला अगर 100 रुपये का है तो 7 बल्ला 7 × 100। उसी तरीके से 7 बल्ले का मूल्य 7x प्लस 6 गेंद 6y इक्वल टू 3800। ये आ गया इक्वेशन 1। अब आते हैं, फिर उसने 3 बल्ले तो 3x प्लस 5 गेंदे 5y इक्वल 1750। ये आ गया इक्वेशन 2। अब देखते हैं से x का वैल्यू निकालते हैं।
3x इक्वल टू 1750, ये +5y है, इधर आएगा -5y, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में। x इक्वल टू 1750 -5y/3, ये आपका इक्वेशन थर्ड लेट कर लेते हैं हम लोग। अब इसी तरीके से आगे आपने वीडियो को अगर अच्छे से देखा होगा तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीख गए होंगे। अब ये x वाले टर्म को यहाँ पर 7x + 6y इक्वल टू 3800 में पुट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर। इस तरीके से दोस्तों इस प्रश्न को हल करेंगे जिसमें हमारा x और y का वैल्यू अलग अलग फाइंड होगा। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अब आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न 4 पर, जिसमें एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी के हिसाब से भाड़ा को सम्मिलित किया जाता है। तो देखते हैं, मान लेते हैं टैक्सी का नियत किराया 100 रुपया है। ये नियत किराया कहने का मतलब कि ये सबसे पहले इतना फिक्स रेट है। अब उसके बाद आप जितनी किलोमीटर की दूरी तय करेंगे उस हिसाब से आपको एक अलग चार्ज जोड़ करके और प्लस में ये जो फिक्स्ड रेट है उतना आपको देना है। तो अगर 1 किलोमीटर अगर आप दूरी तय करते हैं, 1 किलोमीटर की दूरी के लिए y रुपया। इस तरीके से अगर 5 किलोमीटर जाते हैं तो 5 × y 5y और प्लस में जो फिक्स रेट है x आपको देना है। तो एक व्यक्ति है जो 10 किलोमीटर की दूरी के लिए प्रश्नानुसार 10 किलोमीटर के लिए तो पहले तो आपको फिक्स किराया 100 रुपया देना ही है, प्लस 10 किलोमीटर के लिए तो 10y इक्वल टू कितना देता है 105 रुपया। ये आया आपका इक्वेशन 1। अब आते हैं 15 किलोमीटर के लिए, तो ये आपको x फिक्स है, प्लस 15 किलोमीटर के लिए तो ये 15y इक्वल टू 155 रुपया दे रहा है। ये इक्वेशन 2 हुआ। उसी तरीके से बताना है कि ये 25 किलोमीटर अगर जाएगा तो 25y + x का वैल्यू फाइंड करना है। अब आते हैं हम लोग यहाँ से किसी एक इक्वेशन में x का वैल्यू फाइंड करते हैं। समीकरण 2 से x इक्वल टू 2, ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, 155 माइनस 15y। अब x का वैल्यू 1 में प्रतिस्थापित करते हैं। समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर x + 10y इक्वल टू 105, ये आपका इक्वेशन 1 था। अब इसमें x का वैल्यू रखते हैं, ये इक्वेशन 3 से 155 माइनस 15y + 10y इक्वल टू 105, ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, -15 में से +10 घटाते हैं, -5y इक्वल टू 105 माइनस 155 इक्वल टू 155 में से 105 घटाते हैं तो -50, -5y इक्वल टू -50। ये माइनस से ये माइनस कट गया और ये 5 से 10 टाइम्स, तो y इक्वल टू 10 आ गया आपका। इक्वेशन में 3 से x का वैल्यू फाइंड करते हैं। समीकरण 3 से समीकरण 3 है x इक्वल टू 155 माइनस 15 इंटू y का वैल्यू है 10 इक्वल टू 155 माइनस 150 इक्वल टू 5। तो x का वैल्यू आपको 5 रुपया ये फिक्स देना है। उसके बाद आप जितनी दूरी तय करें। तो अब हमारा पूछता है
25 किलोमीटर के लिए। तो 25 किलोमीटर के लिए हमारा किराया क्या होगा, तो इस तरीके से आप उसको लैंग्वेज बेस्ड में लिखिएगा कि 25 किलोमीटर के लिए तो x प्लस 25y आएगा। x का वैल्यू 5 प्लस 25 इंटू वाई का वैल्यू 10। अब ये मल्टीप्लाई होकर 250 प्लस 5 255। तो ये आ गया हमारा दोस्तों आंसर। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न 5 पर, जिसमें दिया है कि यदि किसी भिन्न के अंश न्यूमरेटर और हर डिनोमिनेटर में 2 जोड़ते हैं तो वह 9/11 हो जाती है, तथा अगर 3 जोड़ते हैं तो वो 5/6। तो इस तरीके से हम लोग मान लेते हैं कि भिन्न का जो अंश है x तथा हर y, तो ये भिन्न हो जाएगा x/y। प्रश्नानुसार अगर अंश में 2 जोड़ते हैं x प्लस 2 बाई हर में भी 2 जोड़ते हैं y प्लस 2 इक्वल टू ये होता है 9/11। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 11 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2। इस तरीके से एक इक्वेशन बनेगा। 11 में x से 11x प्लस 2 में 22 इक्वल टू 9 में y से 9y प्लस 18। अब ये एक साइड कर देंगे और इसको एक साइड इक्वल टू 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22 इक्वल टू 11x माइनस 9y इक्वल टू ये माइनस, और ये इक्वेशन 1 आया। इसी तरीके से अगर भिन्न में x प्लस 3 y प्लस 3 इक्वल टू ये तब होगा 5/6। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। अब करते हैं 6x माइनस 5y इक्वल टू ये 15 में से 18 माइनस होगा -3, इक्वेशन 2 कर लिए। अब यहाँ से देखते हैं दोस्तों x का वैल्यू रिलेशन कर देंगे 6x इक्वल टू ये प्लस में आ जाएगा इधर 5y माइनस 3। अब x का वैल्यू निकालते हैं x इक्वल टू 5y माइनस 3/6, ये आ गया आपका इक्वेशन 3। अब ये इक्वेशन 3 से x का मान 1 में प्रतिस्थापित करेंगे और फिर उसका वैल्यू फाइंड कर देंगे, x और y फाइंड हो जाएगा। इसलिए आपका भिन्न फिर जब भिन्न निकालना होगा तो इक्वल टू x/y। अब जो x का वैल्यू आया और जो y का वैल्यू आया इस तरीके से आप भिन्न फाइंड कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है दोस्तों इतना के बाद आप इस प्रश्न का हल कर सकते हैं। और आगे एक प्रश्न है उसका भी आप हल स्वयं से कर सकते हैं। आप खुद से जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए अच्छा है। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।